मेरा नाम सागर है। आज से 5 साल पहले का सफर मेरी जिंदगी का कुछ यूं था। मैं मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं 5 बहनों का अकेला भाई हूं, इसलिए सबका लाडला था। अम्मी, अब्बू, बड़ी बहनें सब मेरे लाड उठाया करती थीं और लाड ही लाड में मैं बिगड़ने लगा। सबसे चोरी छुपकर सिगरेट पीने लगा। दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाया करता था। अब्बू ने बहुत बार रोका इन दोस्तों के साथ घूमने फिरने से, लेकिन क्या जवानी थी, भला कब किसी की बात सुनता मैं। बाबा ने मेडिकल स्टोर बना रखा था। हर आने वाले दिन के साथ मैं बुराई में डूबने लगा। सिगरेट से चर्च और फिर चर्च से शराब तक का सफर। उस रात बाबा तड़पे थे मेरे लिए जिस दिन अब्बू को हार्ट अटैक आया। मैं शराब पीकर नशे में मदहोश था। लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। सब बहनें मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। मुझे जमाने का कोई होश नहीं था। चाचा और ताया भी हमारे घर थे। मैं लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गया। चाचा ने आवाज दी, लेकिन मैं होश खो चुका था। बाबा अस्पताल थे, अम्मी भी साथ थीं। मेरी हालत देखकर बहनें भी डर गईं। चाचा ने मुझे सीधा किया। सागर पुत्र, क्या हुआ तुमको? ताया ने मेरे मुंह से आने वाली बदबू को सूंघ लिया था। चाचा से मुखातिब होकर बोले, कुत्ते ने शराब पी हुई है। चाचा भी हैरान था। सब बहनें कहने लगी, हमारा भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन सच ये था, मैं खुद को बर्बादी के हवाले कर चुका था। बाप मौत के मुंह में था। मैं शराब के नशे में था। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाए या कुछ भी था। दूसरे दिन मेरी आंख खुली। मैं कमरे में पड़ा हुआ था। बाहर घर से कुछ आवाज आ रही थी। मैं आंखें मलते हुए उठा। बाहर देखा, मोहल्ले वाले बाबा की अयादत के लिए आए हुए थे। बाबा को फालिज का अटैक हुआ था। वो अब ना चल सकते थे, ना ही अब उठ सकते थे। मैं खुद को कोस रहा था। बाबा के पास गया। बाबा कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। सब मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। बाबा के पास बैठा, कुछ बातें की, लेकिन बाबा बोल नहीं सकते थे। माँ उदास बैठी हुई थी। शाम का वक्त हो चुका था। मुझे शराब पीने की तलब होने लगी। मैं बस कुछ तरह बहाने करके घर से जाना चाहता था। हल्का सा अंधेरा छा गया था। मैं दोस्तों के पास पहुंचा, शराब पी रात के 12 बजे घर आया। हर रोज का ये मामूल होने लगा। चचा और ताया ने 1-2 बार मुझे बहुत मारा भी, लेकिन मैं अब नशा नहीं छोड़ सकता था। बेबस हो गया था मैं। माँ ने मुझे वास्ते भी दिए, बहनों ने कस्में भी दी, लेकिन वो लम्हा ऐसा था, मेरा वजूद मेरा ना रहा था। मैं खुद पे काबू ना रख सकता था। अब जिंदा रहने के लिए नशा करना जरूरी था। घर के हालात खराब होने लगे। आखिर चचा ताया भी कितने दिन हमारा बोझ उठाते। मेरी मंगनी ताया की बेटी के साथ हुई थी, जो एमए कर रही थी। मुझे शराबी कह के रिश्ता खत्म कर दिया गया। आखिर भला कौन बाप अपनी बेटी को किसी शराबी को दे सकता था? घर में भूख आने लगी। मेरे पास नशे के पैसे खत्म होने लगे। बड़ी 2 बहनें एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। मेरी हालत काबिले रहम हो चुकी थी। एक दिन मैं नशे के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन माँ इनकार कर रही थी। मुझे जैसे पागलपन का दौरा पड़ने लगा। मैंने माँ को धक्का दिया। अम्मी दरवाजे के साथ टकराई। सर फट गया। बहन ने मुझे पैसे दिए और घर से निकाल दिया। सब मुझे लानती कहते, मुझे गालियां देते। जानते हो फारिस, मैं शराब पीकर कहीं भी जाकर गिर जाया करता था। मेरी माँ मुझे सहारा देकर ढूंढ कर घर ले आती। कुछ लोगों ने कहा इसे नशा छोड़ने वाले इदारे में छोड़ाओ, लेकिन अम्मी मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। बहनें मेरा मुंह धोया करती, मुझे नए कपड़े पहनाया करती थीं, लेकिन मैं डूब चुका था नशे में। खैर मुख्तसर ये कि बहनें, माँ सब हिम्मत हार चुकी थी। बाबा की सेहत पे काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। सिर्फ बहनों की टीचिंग से जो पैसे आते थे वो कुल सरमाया था। चचा ताया ने हमारे घर आना भी छोड़ दिया था। मैं बेहाल रहा करता था। बाबा शायद मेरे गम में आए दिन मजीद बीमार होते जा रहे थे। वो बहनें जिनको बाबा कभी कोई काम न करने देते, वो आज दिन भर की थकन के लिए सिर्फ 10,000 रुपए के लिए सारा दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। किसी ने कहा सागर की शादी करवा दें, हो सकता है सुधर जाए। अम्मी और सब बहनों ने इसकी मुखालफत की। हम क्यों किसी की बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाएं? वो किसी भी सूरत मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक रिश्ता करवाने वाली आई। अम्मी से कहने लगी, एक बच्ची है, इसका माँ बाप नहीं है,
नाना नानी के पास रहा करती थी। नानी ने इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी हुई थी लेकिन इसे तलाक हो गई सिर्फ 10 दिन बाद। अब नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे और इसके मामू मुमानी सब बहुत जुल्म करते हैं इस पर। आप सागर के लिए इसे ले लो। अम्मी ने कहा हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, उसको कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन शायद किस्मत थी, अल्लाह की रजा थी, अम्मी को शायद उस पर तरस आया। बहुत प्यारी सी गुड़िया जन्नत से मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं आज शराब नहीं पी थी, वो मेरे पास बैठी थी। पहली रात थी। मेरी तरफ देखकर बोली, सागर आप सुना है शराब पीते हैं। मैंने इसकी आंखों में देखा, बिल्कुल पीता हूं। फिर वो खामोश हो गई। उस रात में कोई नशा ना किया था। 2 दिन तो नशे के बिना गुजर गए, लेकिन फिर वही रूटीन। मैं शराब पीकर घर आया। जन्नत ने अम्मी और सब बहनों से कहा था इसे कोई ना संभाले। जन्नत ने मेरा हाथ थामा, मुझे कमरे में ले गई, मुझे बेड पर लिटाया, मैं सो गया। सुबह आंख खुली, नशा उतर चुका था। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, सागर उठो, मुंह हाथ धो लो। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैं हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मुझे इसने 500 रुपये दिए। कहने लगी, सागर जाओ शराब पीने, रात को आ जाना और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगे। मैं हैरान था, ये क्या बोल रही है। मैं भी बेशर्म की तरह पैसे लिए चला गया। रात को आया, वही रूटीन। दूसरे दिन मुझे पैसे दिए और घर के काम करने लगी। मैंने पूछा, जन्नत तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों देती हो पैसे मुझे। जन्नत खामोश रही। फिर मैंने पूछा, जन्नत बता ना क्यों देती हो पैसे। जन्नत मेरी तरफ देखकर बोली, सागर तुम जाओ शराब पियो जाकर। ये कहते हुए जन्नत की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, जन्नत क्या हुआ। मुझे हाथ थामे कमरे में ले गई। सागर मैंने बहुत दुख देखे हैं, बिना माँ बाप के बड़ी हुई, सब कुछ सहा, शादी हुई, फिर तलाक हुई और फिर एक शराबी को भी कबूल कर लिया। सागर 2 दिन बाद ईद है, आज क्या शराब पिए बिना रात को घर आ सकते हो। मैं हैरान था, ऐसा क्या है। जन्नत कमरे से बाहर जाते हुए बोली, रात को आओगे तो बताऊंगी। मैंने उस दिन शराब न पी थी। रात को घर आया, जन्नत मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया। मैं बेचैन था जानने के लिए कि जन्नत क्या बताना चाहती है। रात के 11 बजे मैं देखा बहनें कमरे में बैठी हुई थी। एक बहन बोली, मामा हमने ईद के कपड़े नहीं लेने। अम्मी कहने लगी, मेरे बच्चियों ले लेना, पिछली ईद भी तुमने कुछ नहीं लिया था। बड़ी बहन बोली, अम्मी मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते को कबूल कर लूँ जो 50 साल के बूढ़े का आया था। वो अमीर है। अम्मी मेरी शादी से अब्बू का इलाज हो जाएगा, हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बहन की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। कमरे में खामोशी थी। छोटी बहन बोली, सागर भाई कब ठीक होंगे, काश वो हमारा सहारा बन सकते। जन्नत मेरे पास खड़ी थी। हम चुप कर इनकी बातें सुन रहे थे। मेरा दिल किया जमीन फट जाए और मैं धंस जाऊं, मेरा कलेजा फट जाए। मैं शराब में डूबा था और मेरी बहनें बर्बादी को सीने लगा रही थी। मैं खामोश रहा। मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था। घर से बाहर चला गया, रात भर बाहर रहा। दूसरे दिन भी घर ना आया। मुझे शराब पीने की होश ही ना थी। मैं बस अब कुछ करना चाहता था। 2 दिन बाद घर गया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चंद अजनबी लोग हमारे घर आए हुए थे। हमारे घर के सामने 2-3 कारें खड़ी थी। जन्नत मुझे देखकर कहने लगी, आपी का निकाह है। मैं हैरान था, निकाह किससे? इशारा किया उससे। वो 60 साल का बूढ़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग मेरी तरफ देखने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, बस आप लोग जाओ यहाँ से। कोई मुझे शराबी कहने लगा, कोई कहने लगा हमारी इज्जत का सवाल है। बहनें मेरे पास आकर खड़ी हो गई थीं। आपी मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने सबको धक्के देकर घर से निकाला। मैं जिंदा हूं, अभी अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोच समझकर फैसला करूंगा। आपी मेरे सीने से लिपट गई, रोने लगी। सब बहनें बहुत रोई थीं। मैंने सबके सिरों पर हाथ रखा, प्यार दिया, खुद को बदल लिया। मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत थी और मैं शराब में मदहोश रहता था। मैंने मजदूरी करना शुरू की, ईंटें उठाई, सब किया, सहारा दिया सबको। और अल्लाह का करना यूं हुआ, बाबा का एक दोस्त था अमेरिका में, मुझे वो वहाँ ले गया। मैंने मेहनत से हालात बदले। आपी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की। आपी अपने घर में खुश है। जन्नत ना होती तो शायद मैं वो महसूस न कर पाता। बहनों का तड़पना। बाबा अब काफ़ी ठीक है। मेरे 3 बेटे हैं, अल्लाह ने बेटी अता की है।
5 दिन की है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पढ़ता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। कभी पाकिस्तान आया तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो नासमझ जो मेरी तरह किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं, वो अपनों से छुप कर ये सामने कुछ ऐसा करते हैं, शायद इनको आपकी ज़रूरत हो और कोई शाम आपकी माँ बहन पे कोई क़यामत बन जाए। खुद को संभाल लो, बस एक बार खुद को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह मददगार है।